ओम जी ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीताराम भगवान की जय। भक्तजनों, प्रभु चित्रकूट में फटिक शिला पर सीता जी के साथ बैठे हैं और सीता जी के केशों में फूल को सजा रहे हैं और हर्षित होकर के एक दूसरे से अमृतवाणी की वर्षा कर रहे हैं। ये देख इंद्र का पुत्र कौवे का रूप धारण करके प्रभु के बल का अंदाज लगाने हेतु आया और सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा। प्रभु मुस्कुराए और कहा, ये इंद्र का पुत्र है, हमारे बल का अंदाजा लगाने आया है। सो प्रभु तीर को नहीं निकालते, एक तिनका पड़ा हुआ था नीचे, उसी तिनके को बाण के रूप में छोड़ देते हैं। अब पीछे पीछे बाण, आगे आगे वो इंद्र का पुत्र कौवा का जो रूप बनाया था वो भाग रहा है। सारे भूमंडल में वो नाचा। ब्रह्मा जी के यहाँ गया, शिव जी के यहाँ गया, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी। हर जगह जाकर के त्राहिमाम 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 करता रहा, लेकिन उसे केवल कोई भी शरण नहीं दिया। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को कौन शरण देगा? कोई शरण नहीं दिया। वो भय युक्त व्याकुल भाग रहा था। तभी महामुनि नारद जी विचरण कर रहे थे। उनकी निगाह उस कौवे पे पड़ी। वो तो पहचान गए उस मंदमत मूढ़ के कर्तव्यों का। सो उन्होंने बुलाया उसको और कहा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? उसने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर लिया, सब के यहाँ मैं आरत भाव पुकार किया, लेकिन कोई मुझे शरण नहीं दिया। सो महामुनि नारद जी कहते हैं कि कौन शरण देगा? राम के द्रोही को कौन शरण देगा? कोई शरण नहीं देगा। शरण देंगे तो वही शरणागत वत्सल भगवान, जिनके साथ तूने यह अपराध किया है। जा, अपना कल्याण चाहता है तो उन्हीं के चरणों से लिपट जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। सो भय से आतुर वो इंद्र का पुत्र जो कौवे का रूप धारण किया था, प्रभु के श्री चरणों से लिपट गया। प्रभु मुस्कुराए और एक तिनके से उसकी आंख को फोड़ दिया। आप देखते हैं कि कौवा एक आंख से ही देखता है, सदियों एक आंख से देखता है, दोनों आंख से नहीं देखता। इस प्रकार से प्रभु चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और अमृत की वर्षा वहां के सकल नर नारियों को अपना अमृत रसपान करा रहे हैं। लोग बहुत ही आनंदित हैं, बहुत ही भाव विभोर हैं, हर क्षण प्रभु के सानिध्य में रहना चाहते हैं। लेकिन प्रभु एक जगह नहीं टिकते, वहां से वहां उस संत के आश्रम में, फिर दूसरे संत के आश्रम में। इसी प्रकार से प्रभु अब अत्रि जी के आश्रम को पहुंचते। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि है
हर्षित भयऊ। जैसे प्रभु पहुंचते हैं अनुज जानकी के साथ अत्मुनि प्रसन्न से भर जाते हैं, प्रसन्नता से, और उनका अगवानी आदर आसन दे करके उनको कंदमूल फल भेंट करते हैं और दंडवत करते ही प्रभु अत्रि मुनि जी के चरणों में सो अत्रि मुनि का नयन अश्रु से, प्रेम भरे अश्रु से भर गया और उनसे विनती करते हैं, होम प्रभुवासन आशीन मेरी लोचन शोभान रखी, मुनिवर परम पुनी जोर पानी स्तुति करत। प्रभु के इस श्यामली सूरत को पा करके महामुनि अत्रि मुनि जी गदगद हो गए और हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर रहे हैं, नमामि भक्ति वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम मकामि नाम स्वधामदम। ओम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। हो प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभोऽपि वैभवम निषंग चापे शायकं धरम त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम हजादि देवी सेवितम। ओम जियो विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंद्रियापतिं नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं शतां गतिम्। ओम जियो भजे शक्ति शानुजम शचीपति प्रियानुजम तो दग्धिमूल ये नरा भजन्ति ही निमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीच संकुले विवेक्तिवासिने सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्त इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेके मद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं
कुयोगिनाशु दुर्लभम् स्वभक्ति कल्पिपादपम् शमं सुसेव्यमन्वहम् अनूपे रूप भूपति नतोऽमुर्वितापतिं प्रसीदि मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे ओम जियो पठन्ति ये स्वतं इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति मात संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्तम् विनती करी पुनिनाई सिरे विनती कर पुनिनाई सिरे कह कर जोरी बहोरी चरण शरोरु नाथ जनी कबहु तजे मति मोर चरण शरोरु नाथ जनी कबहु तजे मति मोर। हे भगवान, आप काशी चरण कमल की रति सदैव मेरे मन मस्तिष्क हृदय में समाया रहे, कभी भी हमारा त्याग नहीं कीजिएगा भगवान। ऐसा कहते कहते महामुनीश्वर अत्रि महाराज जी प्रभु की वंदना करते हुए उनके श्री चरण कमलों में सर नवाते हैं। इधर सीता मैया को अत्रि मुनि की धर्म पत्नी अनसुईया मैया उन्हें सीख देती हैं और कहती हैं, हे सीते आओ। सीता जी पहुंचती हैं अनसुईया मैया का चरण बंदन करके और उनसे बड़े ही सुशील भाव से मिलती हैं। ऋषि पत्नी अनसुईया माँ बहुत ही आदर भाव के साथ उन्हें आशीर्वाद देती हैं और अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण, चूंकि मैया सीता वनवासी वेश में थी, सो माँ अनसुईया दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण सीता जी को धारण करवाती हैं और बड़े ही मीठी भाषा में सीता जी से कहती हैं कि हे पुत्री, नारी का धर्म कुछ मैं संक्षेप में बता रही हूँ, उसे श्रवण करो। कहती हैं माता अनसुईया जी, ओम मातु पिता भ्राता हितकारी मिति प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दान भरता वह देही हधम सोनारी जो सेवे नते ही। वो नारी अधम है जो माता पिता भ्राता अपने मित्र प्रद अपनी पति का त्याग कर दूसरे पे दृष्टिगोचर होती हैं, वो नारी अधम है। आगे कहती हैं अनसुईया जी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी हाँ पद काल पर रखिए चारी। आपत्तिकालीन स्थिति में चार की पहचान होती है। धीरज जो अपने शरीर में है, धर्म जो अपने पे है, मित्र
जो अपना सहयोगी है और अपनी पत्नी, इन चार का आपत्तिकालीन स्थिति में पहचान होती है। और वृद्धि रोग बश बण धनहीना, अंधी बधिर क्रोधी अति दीना। अपना पति बुढ़ा हो, रोग से ग्रसित हो, जड़ हो, धन से हीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, कामी हो, जैसा भी येन केन प्रकारेण है, पति पति है। ऐसे हो पति कर किए अपिमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का यदि वो नारी अपमान करती है तो उसको जमपुर में, यमलोक में नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। और कई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी के लिए एक ही धर्म है, अपने मन क्रम वचन से अपनी पति के चरणों से प्रेम रखना। जगपति वृताचार विधि आई, वेद पुराण संत सब कहीं। पतिव्रता नारी के चार धर्म हैं जो हमारा वेद पुराण गा रहा है, कह रहा है, बोल रहा है। कौन कौन? तम के यश बश मैंने माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जो सबसे उत्तम श्रेणी की नारी होती हैं, उनके मन में स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं आता। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की नारियां वो होती हैं कि पर पुरुष को अपने, बुढ़ा है तो पिता के समान, जवान है तो भाई के समान, छोटा है तो पुत्र के समान देखती हैं। वो मध्यम श्रेणी की पत्नियां होती हैं। धर्म विचार समुझ कुल रहें, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यश कहीं। तीसरे प्रकार की स्त्रियां जो अपने धर्म का विचार करती हुई सोचती हैं कि नहीं, पर पुरुष का ध्यान यह निकृष्ट है, इनको नहीं देखना चाहिए, ऐसा विचार करके अपने धर्म की रक्षा हेतु नहीं देखती, वो तीसरी श्रेणी की नारियां होती हैं। अब चौथी श्रेणी अंतिम का मां अंशिया जी वर्णन कर रही हैं, कहती हैं, बिनु अवसर भयते रह जोई, बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। जो अवसर की तलाश करती रहती हैं कि कब मौका मिले और पर पुरुष से मैं संबंध बनाऊं, संपर्क करूं, इस प्रकार से भयभीत अवस्था में वो समय का तलाश करती रहती हैं, वो बहुत ही अधम श्रेणी की नारी इस संसार में कही जाती हैं। और उनका परिणाम क्या उन्हें मिलता है? पति वंचक पर पति रति होई, रो रो नरक कलप सत परे। जो
दूसरे पुरुष से संबंध संपर्क बनाती हैं, वो रौरव नरक में वास करती हैं। क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि, दुख न समुझुते ही सम को खोटी। ये क्षण मात्र का ही तो सुख है। काम वासना क्षणिक सुख है। इस क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देता है और दुख में समाहित हो जाता है। इस प्रकार से अनसुईया माता जी सीता जी को संबोधित करती हुई कहती हैं, सुनु सीता दुख स्तव नाम, सुमिर नारी पति व्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहिए कथा संसार हित। हे सीते, तू तो पतिव्रत में श्रेष्ठ है। तुम्हारे नाम का लोग ध्यान करके जप करके अपने इस भवलोक से तरन तारण कर लेंगी। सो ये मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं संसार के कल्याण के लिए ये कथा कही है, ये बात बताई है। इस प्रकार से सीता जी को बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है और मैया के चरण वंदन करती हैं और कृपा निधान भी अत्रि महामुनि जी का चरण वंदन करके आशीर्वाद लेकर के आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री रामचरितमानस भगवान जी की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम विराजे रामायण में राम। हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम जी ओम। आगे की कथा कल। आप सब भक्तजनों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। ओम जी ओम।